नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डॉस और डीडोस अटैक्स। आसान लैंग्वेज में समझेंगे, डायग्राम्स के साथ और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉस अटैक के बारे में। डॉस का फुल फॉर्म है डिनायल ऑफ सर्विस। ये एक ऐसा अटैक होता है जिसमें अटैकर किसी वेबसाइट या सिस्टम को इतनी रिक्वेस्ट्स भेजता है कि वो सिस्टम स्लो हो जाए या कंप्लीटली क्रैश हो जाए। इसका मेन गोल होता है जेन्युइन यूजर्स को सर्विस यूज करने से रोकना। डायग्राम में आप देख सकते हो एक सिंगल अटैकर सर्वर को टारगेट कर रहा है। डॉस अटैक काम कैसे करता है? अटैकर बार बार फेक रिक्वेस्ट्स भेजता है सर्वर को। सर्वर को हर रिक्वेस्ट हैंडल करनी पड़ती है। इसमें CPU, RAM और बैंडविड्थ यूज होती है। जब सिस्टम ओवरलोडेड हो जाता है तो असली यूजर्स को सर्विस मिल हाई नहीं पाती। एक एग्जाम्पल ले लो, कोई लॉगिन पेज को इतनी बार हिट किया जाए कि असली यूजर्स लॉगिन हाई ना कर पाए। अब बात करते हैं डॉस के बेट भाई डीडोस अटैक के बारे में। डीडोस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये भी वही काम करता है, सिस्टम को डाउन करना, लेकिन इसमें मल्टीपल सोर्सेज से अटैक आता है। अटैक होन वेल सिस्टम पर हर तरफ से ट्रैफिक आता है, जैसे बॉट्स, इन्फेक्टेड डिवाइसेस, कॉम्प्रोमाइज्ड सर्वर्स, इन सब का एक नेटवर्क होता है जिसे बॉटनेट बोलते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो कई सिस्टम्स एक हाई सर्वर को टारगेट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डॉस और डीडोस के बीच के डिफरेंसेस की, आसान वर्ड्स में समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है सोर्स का। डॉस अटैक सिर्फ एक मशीन से होता है, यानी अटैकर एक हाई सिस्टम यूज करता है सर्वर को ओवरवेल्म करने के लिए। लेकिन डीडोस अटैक में अटैकर एक पूरा बॉटनेट बनाता है, यानी कई इन्फेक्टेड सिस्टम्स मिलके एक साथ एक हाई टारगेट को अटैक करते हैं। दूसरा फर्क है डिटेक्शन का। डॉस अटैक को ट्रैक करना रिलेटिवली इजी होता है क्योंकि एक हाई IP से ट्रैफिक आ रहा होता है। बट डीडोस में ट्रैफिक मल्टीपल सोर्सेज से आता है, इसलिए पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ओरिजिनल अटैकर कौन है। तीसरा डिफरेंस है इम्पैक्ट का। डॉस अटैक्स का इम्पैक्ट लिमिटेड होता है, लेकिन डीडोस अटैक्स काफी पावरफुल होते हैं। इतना ज्यादा ट्रैफिक भेजते हैं कि बेड वेबसाइट्स भी क्रैश हो जाती है। और फाइनली बात करते हैं कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी की। डॉस अटैक सिंपल होता है, कम रिसोर्सेज चाहिए। लेकिन डीडोस सेटअप करने के लिए अटैकर को एक पूरा बॉटनेट बनाना पड़ता है, जो काफी एडवांस और कॉस्टली हो सकता है। तो सिंपल भाषा में, डीडोस ज्यादा डेंजरस, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा हार्ड टू डिटेक्ट होता है कंपेयर टू डॉस। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ डीडोस अटैक्स की, जिनसे आपको समझ आएगा कि ये कितने सीरियस और डैमेजिंग हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिटहब के ऊपर हुआ एक मैसिव डीडोस अटैक की, जो 2018 में हुआ था। गिटहब, जो एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है डेवलपर्स के लिए, वहां एक दिन अचानक 1.35 टेराबिट्स पर सेकंड (TBPS) का ट्रैफिक जनरेट किया गया। सोचो, इतना ट्रैफिक एक नॉर्मल सर्वर क्या, बेद से बड़ा डेटा सेंटर भी संभल नहीं सकता। इस अटैक में अटैकर्स ने एक टेक्निक यूज की थी जिसे बोलते हैं मेमकैच्ड एम्प्लीफिकेशन अटैक। ये टेक्निक इंटरनेट पे ओपन मेमकैच्ड सर्वर्स को मिसयूज करके बहुत ज्यादा एम्प्लीफाइड ट्रैफिक भेजती है एक सिंगल रिक्वेस्ट से। लेकिन अच्छी बात ये थी कि गिटहब ने क्विकली अकामई नाम की डीडोस मिटिगेशन सर्विस एक्टिवेट कर दी और अटैक सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर हाई कंट्रोल कर लिया गया। ये इंसिडेंट दुनिया का एक सबसे बड़ा डीडोस अटैक माना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है DYN DNS डीडोस अटैक का, जो अक्टूबर 2016 में हुआ था। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ट्विटर, नेटफ्लिक्स, रेडिट, स्पॉटिफाई, CNN जैसे बेड प्लेटफॉर्म्स टेम्परेरी डाउन हो गए थे। पर सवाल ये उठता है, ये पॉसिबल कैसे हुआ? DYN एक DNS प्रोवाइडर है, यानी जब आप twitter.com टाइप करते हो, DYN आपके ब्राउज़र को बताता है कि उसका IP एड्रेस क्या है। अटैकर्स ने DYN के सर्वर्स को हाई टारगेट किया, तो जब DNS डाउन हो गया, तो यूजर्स किसी भी साइट तक पहुंच हाई नहीं पाए।
इस अटैक के लिए यूज हुआ था एक मिराई बॉटनेट, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ IoT डिवाइसेस जैसे CCTV कैमराज, राउटर्स, बेबी मॉनिटर्स को हैक करके उनका इस्तेमाल किया गया DDoS ट्रैफिक भेजने के लिए। ये IoT डिवाइसेस इनसिक्योर द और डिफॉल्ट पासवर्ड से चल रहे थे, जो अटैकर्स ने इजीली एक्सेस कर लिया। इन एग्जाम्पल्स से हमें 3 इंपॉर्टेंट बातें समझ आती है। DDoS अटैक्स किसी भी स्केल के हो सकते हैं, छोटी साइट से लेकर GitHub जैसे जायंट्स तक। IoT डिवाइसेस इजीली कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं अगर सिक्योर ना किए जाए। हर ऑर्गेनाइजेशन को DDoS मिटिगेशन प्लान रेडी रखना चाहिए, क्योंकि अटैक कभी भी हो सकता है। तो ये कुछ रियल लाइफ DDoS अटैक केसेस जिन्होंने पूरे इंटरनेट को हिला दिया था। आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे इन अटैक्स के टाइप्स और कैसे हम इनका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं DDoS अटैक्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। DDoS का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, अटैकर्स कई टेक्निक्स यूज करते हैं बेस्ड ऑन टारगेट और उनका गोल। आज हम 3 मेजर टाइप्स समझेंगे: वॉल्यूमेट्रिक, प्रोटोकॉल बेस्ड और एप्लीकेशन लेयर अटैक्स। सेकंड टाइप है प्रोटोकॉल अटैक्स, जिसे स्टेट एग्जॉशन अटैक्स भी कहते हैं। इसमें अटैकर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स को टारगेट करता है, जैसे TCP, IP, DNS, ICMP, etc। गोल होता है सर्वर के नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे फायरवॉल्स, लोड बैलेंसर्स या राउटर्स को क्रैश करना या एग्जॉस्ट कर देना। एक फेमस एग्जाम्पल है SYN फ्लड। इसमें अटैकर फेक TCP कनेक्शन रिक्वेस्ट्स भेजता रहता है, जैसे नॉक नॉक बोल के भाग जाता हो। सर्वर इन इनकम्प्लीट कनेक्शंस को मेमोरी में स्टोर करता है और एक पॉइंट के बाद मेमोरी फुल हो जाती है। तीसरा और सबसे ट्रिकी टाइप है एप्लीकेशन लेयर अटैक। ये अटैक सबसे इंटेलिजेंट और डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होता है। इसमें अटैकर किसी वेबसाइट के स्पेसिफिक फीचर्स को टारगेट करता है, जैसे लॉगिन पेजेस, सर्च बॉक्सेस, कार्ट सिस्टम, etc। ये लेयर 7 पे होता है, यानी जहां यूजर और एप्लीकेशन इंटरैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल ले लो HTTP गेट पोस्ट फ्लड। अटैकर्स बार बार एक पेज ओपन करते हैं या फॉर्म सबमिट करते हैं, जिससे सर्वर के रिसोर्सेज हेविली कंज्यूम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये 3 मेजर टाइप्स ऑफ DDoS अटैक्स। वॉल्यूमेट्रिक, जिसमें बैंडविड्थ फ्लड होती है। प्रोटोकॉल, जो नेटवर्क लेयर्स को एग्जॉस्ट करता है। एप्लीकेशन लेयर, जो वेब सर्वर्स और एप्स को इंटेलिजेंटली टारगेट करता है। हर टाइप का अटैक अलग स्ट्रैटेजी यूज करता है, इसलिए हर लेवल पे प्रोटेक्शन जरूरी है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की, कैसे भाग सकते हैं DDoS से। फायरवॉल और रेट लिमिटिंग लगाओ ताकि ज्यादा रिक्वेस्ट्स फिल्टर हो सके। CDNs, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, यूज करो, जैसे क्लाउडफ्लेयर, जो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ट्रैफिक मॉनिटरिंग टूल्स जैसे वायरशार्क का यूज करो। DDoS प्रोटेक्शन सर्विसेज जैसे AWS शील्ड, क्लाउडफ्लेयर DDoS प्रोटेक्शन, इनका यूज करके आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर रख सकते हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो DOS और DDoS अटैक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ, क्या आपने पहले कभी DDoS अटैक के बारे में सुना था? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।